हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह ला इलाहा। दोस्तों, जब मौलाना जाकिर साहब ने ये फरमाया कि प्रोग्राम मगरिब बाद शुरू है तो मुझे बड़ी खुशी हुई। जहाँ प्रोग्राम मगरिब बाद होता है और जल्दी ख़त्म होता है वो प्रोग्राम कामयाब होता है। देर रात तक होता है वो दिखावा होता है। चाहे कोई करे, किसी को बुरा लगे, किसी को ख़राब लगे, मेरी एक बात सुन लीजिए कि 10 बजे से ज़्यादा प्रोग्राम न चलाया करें। मेरे दोस्तों, मैं पूरे मुल्क का सफ़र करता हूँ, मुझे अंदाज़ा है और हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह जाना होता है, लेकिन 10 बजे तक का निज़ाम रहता है और बहुत सी जगहों पर जब लोग नहीं मानते तो हुकूमतें पाबंदियां लगा देती हैं। इसलिए आदमी को पहले होशियार हो जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि अगर मगरिब बाद जलसा किया जाएगा तो कौन आएगा। माशाअल्लाह आप लोग बैठे हुए हैं और जितने लोग मगरिब बाद आएंगे वो वाकई माने में दीनदार हैं और जलसा सुनने की नीयत से आते हैं। जो इशा के बाद टहलते हुए आते हैं वो जलसा देखने आते हैं, जलसा सुनने नहीं आया करते। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैंने आपके सामने कुरान पाक की एक आयत तिलावत की है। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान नकल किया है। आज मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये कुरान जो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब है, अल्लाह ने अपने हबीब हुजूर सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। आसमान से मेरे दोस्त बुजुर्गों, तौरात भी है, ज़बूर भी है, इंजील भी है, सहीफे भी है, ये आसमानी किताबें हैं, यानी आसमानी किताबें हैं। लेकिन कुरान पाक अल्लाह की किताब भी है, अल्लाह का कलाम भी है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये कुरान का एक एक हर्फ अगर हम तिलावत करते हैं, याद रखिए एक हर्फ पर अल्लाह ताला 10 नेकी अता करता है। आज कुरान पाक से हमारा ताल्लुक कैसा है, हम कुरान पाक से मोहब्बत किस तरह करते हैं। अल्लाह फरमाते इन्न फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन औ अलक़ा समअ व हुवा शहीद। अल्लाह कहता है इस कुरान में ऐसी नसीहत है, जिसके पास सही अक्लो फहम होगा, दिलो दिमाग होगा, वो कुरान पाक को समझेगा। आज हमारे घरों में कुरान पाक रखे हुए हैं, तिलावत करने वाले नहीं, पढ़ने वाले नहीं, समझने वाले नहीं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की एक रिवायत बुखारी शरीफ के अंदर है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। एक रिवायत में इन्न मिन खियारिकुम, एक रिवायत में इन्न अफज़लकुम, तुम में सबसे अफजल, सबसे बेहतर, सबसे बढ़िया वो है जो कुरान पढ़ता है, पढ़ाता है, कुरान सीखता है, सिखाता है। आज कुरान पाक से हमारा ताल्लुक कैसा है, हम अंदाजा लगाएं। हमें कुरान पढ़ने वालों से ताल्लुक नहीं, कुरान पढ़ाने वालों से ताल्लुक नहीं। जहाँ कुरान पढ़ाया जाता है उनसे हमारा राब्ता नहीं। अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब है, जितना इस किताब से हमारा ताल्लुक बढ़ जाएगा अल्लाह ताला इज्जत अता करेगा। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन अरादा अन युहद्दिस रब्बहु फलयक़रइल कुरान। जो अपने अल्लाह से बात करना चाहता है वो कुरान पाक पढ़े, वो कुरान पाक की तिलावत करे। एक रिवायत मेरे दोस्त बुजुर्गों, हजरत मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, मेरे नौजवानों बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ लोगों, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताब अल्लाह व सुन्नत नबी। फरमाया, लोगों, मैं दुनिया से जा तो रहा हूँ लेकिन 2 चीजें छोड़ के जाता हूँ तुम्हारे दरमियान। एक अल्लाह की किताब है, एक अल्लाह के नबी का फरमान है। 2 चीजों पर अगर मजबूती के साथ कायम रहे, मजबूती के साथ पकड़ लिया, याद रखो कोई तुम्हें गुमराह नहीं कर सकता, गलत रास्ता दिखला नहीं सकता। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये अल्लाह
का कलाम है, कुरान पाक अल्लाह की किताब है। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सहाबी हजरत अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, वो फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया, इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामती शफ़ीअन लि अस्हाबी। ऐ लोगों, कुरान पढ़ो, ये कुरान अल्लाह के दरबार में शिफात करेगा। अल्लाह की किताब है। अल्लाह फरमाता इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्या लअल्लकुम ताक़िलून। ऐ लोगों, ये कुरान जिसको हमने अरबी ज़बान में नादिल किया ताकि तुम समझो ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब है, पाकीज़ा किताब। ऐलान किया ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। लोगों, वो किताब ऐसी है जिसमें शक शुबे की कोई गुंजाइश नहीं। मेरे नौजवानों, अल्लाह ने नादिल फरमाया अपने हबीब हुजूर सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह फरमाता है इन्ना अरदनल अमानत अला समावाति वल अर्दि वल जिबाल फअबैन अन यहमिलहा व अशफक़न मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। अल्लाह कहता है इस कुरान को हमने आसमान को देना चाहा, आसमान ने इनकार कर दिया। ऐ अल्लाह, मेरे अंदर इसका तहम्मुल नहीं, बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालांकि आसमान जिसके बारे में अल्लाह कहता है व बनैना फौक़कुम सबअन शिदादा। ऐ लोगों, हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बना दिए। आसमान इनकार कर देता है। अल्लाह कहता है जमीन इनकार कर देती है। हालांकि जमीन के बारे में कुरान कहता है वल अर्द फरशनाहा फनिअमल माहिदून। हमने जमीन को बेहतरीन बिछौना बना दिया। एक जगह अल्लाह और फरमाता है वल अर्द बअद ज़ालिका दहाहा। अल्लाह कहता है हमने जमीन को बिछा दिया, जमीन इनकार कर देती है। पहाड़ जिसके बारे में अल्लाह कहता है वल जिबाल औतादा। हमने पहाड़ को मेख बनाया है, पहाड़ इनकार कर देता है। अल्लाह कहता है इंसान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर नादिल किया गया। मेरे दोस्तों, कुरान पाक को हासिल करने के लिए, कुरान पाक को मेरे दोस्त बुजुर्गों याद करने के लिए, कुरान की तालीम को हासिल करने के लिए सहाबा आपके सामने बैठ जाते, कुर्बानी पेश करते थे, जान देने को तैयार हो जाते थे। रसूलुल्लाह का हुक्म होता था, कुर्बानी दे देते थे। अल्लाह के नबी की जबान से आवाज निकलती कुरान पाक की, फौरन अमल कर लिया करते थे। यहाँ तक कि मेरे दोस्तों, हदीस में आता है बहुत से लोग जो ईमान नहीं लाए थे अपने कान में कपड़ा दे देते थे, उंगली दे देते थे ताकि कुरान की आवाज हमारे कानों में न टकराए। कुरान के बारे में वो ऐलान करते थे। कुरान कहता है वक़ालल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरआन वल्गौ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून। वो कहते थे ये कुरान न सुनो, इसमें बेकार बातें हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, वो पर्दा रख लेते थे, कपड़ा रख लेते थे। कुरान कहता है यग़शौ सियाबहुम व असर्रू वस्तकबरू इस्तिकबारा। कान पर पर्दा रख लेते थे तकब्बुर की बुनियाद पर कुरान न सुनेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, जब कुरान सुनते चले जाते थे, कुरान सुनते थे, ईमान ले आते थे, इनकार करते थे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हदीस में आता है एक शख्स था जो बाद में ईमान लाया, अब्दुल्ला इब्न उमैया कहता है अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा से ये कहने लगा, ऐ मुसलमानों के नबी, ऐ मुसलमानों के पैगंबर, अगर मेरे सामने आपके लिए आसमान से सीढ़ी उतार दी जाए, उस सीढ़ी पे चढ़ के आप आसमान पे जाएं, अल्लाह के पास से अपनी नबूवत की, अपनी रिसालत की दस्तावेज़ात यानी सर्टिफिकेट लेकर आए और आपके साथ 4 फरिश्ते भी आएंगे, गवाही देंगे, मैं नहीं मानूंगा, इनकार कर देता है। मेरे दोस्तों, इनकार
किया नहीं मानूंगा। हदीस में आता है वही अब्दुल्ला इब्न उमय्या है, फतह मक्का हुआ, अल्लाह फरमाते इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना लियगफिर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र। अल्लाह कहते हैं पैगंबर हमने आपको फतह मुबीन अता किया है। जब फतह मक्का फतह होता है वही अब्दुल्ला इब्न उमय्या अबू सुफियान के साथ आकर रसूलुल्लाह का दीवाना बन जाता है, ईमान ले आता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये फैज किसका था? अल्लाह के नबी का। आप पर कुरान नादिल होता, अल्लाह की तरफ से पैगाम आता, वही नादिल होती। आज कुरान पाक से हमारा ताल्लुक नहीं, कुरान पढ़ने वालों से मोहब्बत कर ले, कुरान पढ़ाने वालों से मोहब्बत कर ले। इन मदरसों से अगर हमारा ताल्लुक मजबूत हो गया, हमारा घराना दीनदार बन जाएगा। इन तलबा से, इन उलमा से हमारा ताल्लुक मजबूत हो गया, याद रखिए हमारा घराना मजबूत हो जाएगा, हमारा घराना दीनदार बन जाएगा। मरना भी है, अल्लाह के पास हाजिरी भी देनी है। रिवायत में आता है एक सहाबी है हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु, वो फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया मन क़रा हरफम मिन किताबिल्लाह फलहु बिही हसना वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा वला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफुन अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। इरशाद फरमाया अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर कोई कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ लेगा अल्लाह ताला 10 नेकी अता करेगा। और फरमाया अल्लाह के नबी ने, मैं नहीं कहता, अगर कोई पढ़ता है अलिफ लाम मीम, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर कोई अलिफ लाम मीम पढ़ लेता है अल्लाह ताला उसे 30 नेकी अता करते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मेरे जान, मेरे नौजवानों, कुरान पाक से हम जितनी मोहब्बत करेंगे याद रखिए अल्लाह ताला इज्जत अता करेगा। एक वाकयात के अंदर लिखा है मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, वाकया लिखा है हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। मुहद्दिस यानी हदीस बयान करने वाले, हदीस याद करने वाले, हदीस जानने वाले, हदीस पढ़ाने वाले, हदीस का इल्म रखने वाले बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक। मैं आपको जरा बतला दूं, आप मेरी बात को गौर कीजिएगा। हम तक जो इल्म हदीस पहुंचा है, हम तक जो इल्म पहुंचा है कैसे, यानी याद रखिए अल्लाह के नबी से इल्म हदीस को हासिल किया हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद ने, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद से इल्म हासिल किया हजरत अनस इब्न मालिक ने, हजरत अनस इब्न मालिक से इल्म हदीस को हासिल किया हजरत हम्माद ने, हजरत हम्माद से इल्म हदीस को हासिल किया हजरत इमाम अबू हनीफा ने, इमाम अबू हनीफा से इल्म हदीस को हासिल किया अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने। आप देखें हमारा सिलसिला कितना साफ और शफाफ है, इतने बड़े मुहद्दिसीन हमारे सिलसिले के अंदर हैं। लिखा वाकयात में अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं, वो फरमाते हैं कि मैं हज से फारिग हुआ, हज करके जब निकला और मैं मुल्क शाम जाने लगा, कहते हैं जब मैं आगे बढ़ा देखा चटियल मैदान है, पथरीली जमीन है, गर्मी का मौसम है, एक बूढ़ी औरत है जो अकेली है, तने तन्हा है, घूम रही है, किसी को तलाश कर रही है। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, फौरन मैंने जाकर उस औरत को सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं मेरी बात को गौर से सुनिएगा, इस औरत का कुरान पाक से ताल्लुक कैसा, ऐसी ऐसी औरतें गुजरी हैं, ऐसी ऐसी मेरी माँ गुजरी है, ऐसी ऐसी मेरी बहनें गुजरी हैं, आप दंग रह जाएंगे। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं मैंने जब देखा ये बूढ़ी औरत घूम रही है, किसी को तलाश कर रही है, मैंने सलाम किया, उसने कुरान से जवाब दिया और सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, कुरान से जवाब दिया। मैंने सलाम किया, उसने कुरान से जवाब दिया। मैंने पूछा माँ यहाँ तू रास्ता भटक गई है, किसे तलाश कर रही है, क्या वजह है, यहाँ क्यों घूम रही है? उसने कुरान से जवाब दिया मैं युद्लिल्लाहु फमा लहु मिन हाद, जिसको अल्लाह ताला धक्का दे दे, जिसको अल्लाह ताला रास्ता भटका दे, उसको रास्ता कोई दिखलाने वाला नहीं। मैंने पूछा माँ या तू रास्ता भटक गई है, कितने दिन से भटकी हुई है? कहाँ के सलासा लयालिन सबिया। अच्छा ठीक,
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अला सलाह। हय्या अला सलाह। हय्या अलल फलाह। हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं जो वाक़या जिक्र किया था 5 मिनट में आपको बोल देता हूँ, उसके बाद नमाज का वक्त हो जाएगा। लेकिन आइंदा एक बात का ख्याल रखिए, ईशा की नमाज का वक्त सबसे ज़्यादा है, फजर तक है। इसलिए आइंदा जब प्रोग्राम करें, मगरिब बाद शुरू करें 10 बजे दुआ नमाज। हमारे यहाँ ऐसी होता है हर जगह। कुछ लोग होते हैं बहुत बड़े मुफ्ती बन जाते हैं, फतवा देने लगते हैं। वो नमाजी नहीं, वो ढोंगी हैं, वो झूठ बोलते हैं, फतवा देने लगते हैं, उलमा को फतवा देते हैं। अल्लाह के बंदे, तुम्हें चलना नहीं आता, इस्तिंजा करने का तरीका मालूम नहीं, उलमा को मशवरा देते हैं। अल्लाह से डरो। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सुंगड़े में 48 महल्ले हैं। हमसे मशवरा किए बगैर नहीं करते हैं कोई प्रोग्राम। जो भी होता है, नमाज कैसे वक्त रखें, क्या रखें, वो पूछते हैं। ये होना चाहिए मानने का जज्बा। अक्सर जगह जाता हूँ, वहाँ 9-10 बजे प्रोग्राम ख़त्म, दुआ, फिर खाना खाओ, घर चले जाओ, ताकि सुबह की नमाज न छूटने पाए। जलसा हो रहा है, 12 बज गया, 1 बज गया, तो ये तो खेल है, तमाशा हो रहा है। मैं तो पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान में हर जगह जाता हूँ। किसी जगह मुझे किसी ने 11 बजे दे दिया, दोबारा नहीं जाता हूँ। चाहे मुझे गाली दे, मुझे मुतकब्बिर कहे, घमंडी कहे, बुरा भला कहे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मुझे उस अल्लाह के रसूल, अल्लाह की दीन की बात की बताना, चले जाना है। कोई मुझे पूछे, गाली दे, बुरा भला कहे, पीठ पीछे ताली बजाए, कभी उसकी तरफ तवज्जो नहीं करता हूँ। अल्लाह का फजल है, अल्लाह ताला पूरे मुल्क का सफ़र करवाता है, फिर पढ़ाना रहता है बुखारी शरीफ। अल्लाह का फजल ये है कि अल्लाह के घर भी जाना कई दफ़ा हुआ, और एक दफ़ा तो अरब के बादशाह की दावत पे हाज़िरी हुई। काबे के पर गिलाफ को सिलने का अल्लाह ने मुझे मौका दिया। इन बुज़ुर्गों की दुआओं से वक्त पे जलसा कीजिए, वक्त पे ख़त्म करिए, इस पे असर होता है।
और वरना ऐसा होता, सुबह पूछिए बहुत से लोगों से, ईशाबान जहाँ जलसा होता है, सुबह पूछिए क्या बात हुई, नहीं जानता वो। तो बहरहाल मैंने एक वाकया जिक्र किया था कि हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह जब देखे उस औरत को सलाम किया, कहा अस्सलामु अलैकुम, उस औरत ने कुरान से जवाब दिया क्या सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम, और पूछा कि क्या तुम किसे तलाश कर रही हो। उसने कहा मय्युद्लिल्लाहु फमा लहु मिन हाद, अल्लाह जिसको रास्ता भटका दे उसे कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं। मैंने पूछा माँ कितने दिन से यहाँ भटक गई हो। उसने कुरान से जवाब दिया सलासा लयालिन सविया, कहा कि 3 दिन से यहाँ भटकी हुई है। उसने कुरान से जवाब दिया। मैंने पूछा यहाँ 3 दिन से हो, नमाज कैसे पढ़ती हो, यहाँ कहीं पानी नजर नहीं आता। उसने कुरान से जवाब दिया फइल्लम तजिदु माअन फतयम्ममु सईदन तय्यिबा, अगर पानी नहीं मिले तो पाक मिट्टी से कर लो, तयम्मुम कर लो, तुम नमाज इस तरह पढ़ती हो। मैंने पूछा इतने दिन से 3 दिन से तुमने कुछ खाया भी कि नहीं खाया। उसने कुरान से जवाब दिया अतिम्मुस सियामा इला लैल, मैं समझ गया रोजा रखी है। मैंने कहा माँ सफर की हालत में हो, तुमने रोजा क्यों रख लिया। मेरे दोस्त बुजुर्ग को वो जवाब देती है फमन ततव्वा खैरन फइन्नहु खैरुल्लाह, जो नफिल रोजा भी रखेगा उसके लिए बेहतर भी है। मैंने कहा कि सफर में फर्ज रोजा छोड़ने की इजाजत है, तुमने नफिल रोजा कैसे रखा। उसने फरमाया वअन तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, अगर तुम रोजा रख लो, अगर तुमको मालूम हो जाए रोजा रखने में क्या फायदा है, तुम रोजा रखने लगोगे, रोजा रखना बेहतर है। मैंने पूछा माँ तू कहाँ जाना चाहती है, कहाँ जा रही है। उसने कुरान से जवाब दिया और सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, उसने कुरान से जवाब दिया मैं यहाँ मक्के से मुल्क शाम जा रही हूँ। मैंने पूछा माँ तू कुरान ही से जवाब देती है क्या और जबान से नहीं बोलती, क्या तू अपनी जबान से दूसरी बात नहीं कहती। उसने कुरान से बहुत प्यारा जवाब दिया कि मा यल्फिदु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, वो कहने लगी मैं जो बात कहूंगी मेरा फरिश्ता, मेरा निगहबान तैयार है, मेरी बात को नोट करेगा, इसलिए मैं कुरान से कहती हूँ, कुरान ही से बोलती हूँ। मैंने पूछा कि माँ एक काम कर, मैं तेरे सामने ये सवारी कर देता हूँ, सवारी पर बैठ जा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, उसने फौरन कहा वमा तफ़अलु मिन खैरिन फइन्नहु खैरुल्लाह, जो किसी के साथ भलाई करता है अल्लाह उसके साथ भलाई का मामला करता है। मैंने सवारी करीब किया, वो सवारी पर बैठ गई, मैं लेके जाने लगा। अरब में आज भी आदत है जब वो सवारी को लेके जाते हैं, जानवर को लेके जाते हैं, वो अशआर पढ़ते हैं, वो हुदी पढ़ते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जब वो शेर पढ़ने लगा, शेर गुनगुनाने लगा, उस माँ ने कहा फौरन वो कुरान से कहती है फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, जरा कुरान से तो पढ़ दे। वो कुरान पढ़ने लगा, आगे गए, थोड़ी दूर जाने के बाद देखा कि चंद लोग बैठे हुए हैं, थोड़ी दूर पर पानी की जगह है, लोग बैठे हैं। वो औरत ने कुरान से जवाब दिया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं समझ गया ये जो काफिले वाले बैठे हैं इसमें कोई उसका जानने वाला होगा। मैं जब करीब गया मैंने पूछा माँ बता इसमें तेरा कोई जानने वाला है, इसमें तेरा कोई पहचान का है। उसने कुरान से जवाब दिया अलमाल वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। मुझे बता समझ में आ गया उसके काफिले में उसके बेटे मौजूद हैं। मैंने आप उस माँ से पूछा ऐ मेरी माँ जरा बतला उसमें तेरे बच्चों का नाम क्या है, जो लोग वहाँ बैठे हैं तेरे बच्चों का नाम क्या है। उसने कुरान से जवाब दिया वत्तखज़ल्लाह इब्राहीम खलीला कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा या यहया खुज़िल किताब बिक़ुव्वा। मैं समझ गया इसके एक बेटे का नाम इब्राहिम है, एक बेटे का नाम मूसा है, एक बेटे का नाम यहया है। मैंने पुकारा इब्राहिम मूसा यहया, वो दौड़े हुए आए, माँ को लिपट गए। वो माँ घूम गई थी, माँ से लिपट जाते हैं, माँ को बोसा दे रहे हैं। मैंने कहा कि बच्चों से कहा ए बच्चों बतलाओ ये तुम्हारी माँ जो 4 घंटे से मेरे साथ है, इसने कुरान के अलावा किसी और जबान में बात नहीं किया, जरा बतलाओ
माँ ने रोक दिया और कहा कि पहले बाद में बताना। अपने बच्चों से कहा, पैसा निकाल के दिया। फबअसू अहदकुम बिबरकिकुम हादिही इलल मदीना, जाओ बाजार चले जाओ, इसके लिए कुछ नाश्ता लेकर आओ। जब वो लेकर नाश्ता आ गए, उसने कहा कुलू वशरबू हनीअम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, कहा कि लो खाओ पियो जो तुमने मुझ पर एहसान किया है। उसने कुरान से जवाब दिया। उस आदमी ने, अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं, मैंने उसके बच्चों से पूछा कि तुम्हारी माँ कुरान के अलावा किसी और से जवाब नहीं देती, कुरान से जवाब देती है, क्या बात है? 4 घंटे हो गए वो कुरान ही से जवाब देती है। बच्चों ने कहा आप 4 घंटे के अंदर परेशान हो गए, ये मेरी माँ है जो 40 साल हो गए कुरान ही से बात कर रही है। मेरे दोस्त बुजुर्ग, ये है अल्लाह का कलाम, ये अल्लाह से मोहब्बत, ये अल्लाह के नबी के दीन से मोहब्बत। कुरान पाक से जितना ताल्लुक पैदा कर लेंगे, अल्लाह ताला उतनी इज्जत अता करेगा। इस इदारे के लिए जितने भी यहाँ इदारे हैं, मदरसे हैं, सब हमारा है, हमें उससे मोहब्बत करनी है। उलमा से, इमामों से मोहब्बत और ताल्लुक रखना है। इनको कभी गलत निगाह से मत देखना मेरे दोस्तों। तुम मेरे वालिद कहते थे, हजरत मौलाना मुफ्ती वकारी सैयद सिराजुस साजिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, अमीर शरीयत सानी और मुहतमिम जामिया इस्लामिया मरकजुल उलूम सूंगड़ा, वो कहते थे कि उलमा को, इमामों को हदिया दोगे, अल्लाह मुहलिक बीमारी से, बड़ी बड़ी बीमारी कैंसर वगैरह से बचाएगा। आप जुमे में जाते हो, डब्बे में पैसा डालते हो, 10 रुपए इमाम को पकड़ा दो। मदरसा जाते हो, चंदा देते हो, वहां उसके उलमा को हदिया भी दे के आओ। ताल्लुक पैदा करो, अपना वक्त उलमा के पास गुजारो। इत्र की दुकान पे जाओगे, इत्र लेके आओगे, इत्र की खुशबू लेके आओगे। उलमा से ताल्लुक रख लो। याद रखो, दुनिया के हालत ठीक नहीं है, दिन ब दिन हालत बिगड़ रहे हैं, हालात खराब हो रहे हैं। इसलिए अपने आप को दीन से जोड़ दो, उलमा से जोड़ दो, मदारिस से जोड़ दो। असल तकरीर तो हम सब के उस्ताद मोहतरम दारुल उलूम देवबंद के अजीम उस्ताद, बहुत बड़े बुजुर्ग, जिनके चेहरे को आप देखेंगे आपका दिल रोशन हो जाएगा। बहुत बड़े आलिम, हम सब के उस्ताद हैं वो, और बहुत बड़े पीर जुल्फकार नक्शबंदी के खलीफा हैं, बहुत दीनदार, बहुत नेक। वो तो उनका आ जाना हमारे लिए बहुत ही खुशकिस्मती और कामयाबी की दलील है। उनका हमारे दियार में आ जाना हमारे मरहुमीन के लिए मग़फ़िरत का जरिया है। आपको कहता हूं, जिनके चेहरे को देख लोगे अल्लाह गुनाह माफ कर देगा। इतनी अजीम हस्ती, मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा हाफिज जाकिर साहब का कि हजरत उस्ताद इतने बड़े आलिम को और हजरत ने वक्त दिया आए हैं। उनका खिताब आप जरूर सुनेंगे, उनके चेहरे को देखेंगे, अल्लाह दिल मुनव्वर कर देगा। हजरत मौलाना सलमान साहब बिजनौरी, उस्ताद हदीस दारुल उलूम देवबंद, बहुत अजीम हस्ती, अजीम शख्सियत। मेरे दोस्तों, ऐसे लोग हजारों में, लाखों मिलते हैं, आज आपके दियार में हैं। अल्लाह ताला हजरत वाला के सेहत हयात बरकत अता फरमाए, दारुल उलूम देवबंद की अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह तमाम मदारिस, मसाजिद, खानका, जमात, जमइयत, उलमा सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को, हमारे घर वालों को, बीवी बच्चों को दीनदार बनाए, हराम लुक़मे से महफूज फरमाए, मुहलिक और दायमी अमराज से बचाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा।